सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी आप लोगों का 17 नवंबर को होने वाला है। इसी कड़ी में हम करेंट अफेयर्स का सेशन प्रत्येक संडे ला रहे हैं और आज से हम इकोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसका लिंक समझा देंगे। तो लास्ट में इकोनॉमी का सेशन रहेगा, पहले करेंट अफेयर्स 6 महीने का सेशन है जिसको देखना है, और जो मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग तैयारी बहुत अच्छी से करें क्योंकि सारा चीज़ आपकी तैयारी पर निर्भर है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिए तो आपका रिजल्ट 100% होगा। जैसे कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो है इसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेके चल रहे हैं। करेंट अफेयर्स का मेरा सेशन है और करेंट अफेयर्स मान के चलिएगा कि आपको यहाँ से आएगा ही आएगा, ये क्लियर रहिएगा। ऑलमोस्ट करेंट अफेयर्स आपको यहाँ से आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, इस बार स्टेट लेवल का सारा हम ले रहे हैं। सारा स्टेट 6 महीने का हमने कवर किया है, किन किन स्टेट ने क्या क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। तो इस कड़ी में मेरा ये सेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। जिससे कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड ही है। सबसे पहले हम बिहार रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो देख लीजिए। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित छात्रों की रोकथाम विधेयक 2024 पास किया है। ये डेट है 24 जुलाई 2024 को, क्योंकि बिहार में आए दिन पेपर बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है तो इसीलिए ये विधेयक बनाया गया। इसमें नियम बनाया कि 3 से 5 वर्ष की जो है सजा होगी, कैद होगी और 10 लाख रुपये के जुर्माने होंगे एज ए नॉर्मल पीपल को, ठीक है। और परीक्षा का जो खर्च होगा वो भी वसूला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रुप में कर रहा है और उसके बाद उसको 4 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अगर यही काम किसी समूह के द्वारा किया जाएगा तो उसको 5 से 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। आपको ये बिल बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए और इसकी जांच जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। और इससे पहले बिहार में कानून था 1981 बना हुआ था, जिसमें कि 6 महीने की सजा का प्रावधान था, ठीक है। 6 महीने की सजा का प्रावधान था। तो ये मतलब उतना पावरफुल बिल नहीं था। अब बिहार नगर पालिका विधेयक देखिए 2018 वो हो गया आपको। बिहार नगर पालिका विधेयक 2018 इसमें संशोधन किया है, 23 जुलाई 2024 को पास किया गया है। इसमें अब कोई मेयर बन गया तो 5 साल तक टर्म पूरा करेगा। पहले था 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव, पोस्ट के धारण करने के बाद 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा पाएगा। ये नया कानून में आ गया है। और जनता द्वारा चूंकि सीधे चुने हुए व्यक्ति होते हैं, चाहे नगर निगम के मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हो, उप प्रमुख पार्षद हो, इसके खिलाफ, ठीक है, आप 5 साल के पहले अब नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है बिहार कंटेस्ट में। अब देखिए, मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 2024 को अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के 55 जिला, वहाँ 55 जिला है, सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किए, ठीक है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसमें देश ये हो गया आपको क्लियर, याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हो गया एमपी। अब देश का पहला राज्य केरल है, जिसने ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा राज्य मेघालय हो जाएगा। दूसरा राज्य देखिए मेघालय ने लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा बिहार से रिलेटेड करेंट है, नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल जो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, के नए परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। डेट आपको इम्पोर्टेंट है 19 जून 2024, ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अरुणाचल प्रदेश की युवा महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उसका नाम है कावाक यानो, कावाक यानो, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना में आगरा से भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का उद्घाटन किया गया। ये क्या है, चलता फिरता हॉस्पिटल है। इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल को कहीं भी स्टैब्लिश कर लिया जाएगा और लोग इलाज कराएगा, सारा सुविधा इसमें मौजूद रहेगा।
तो भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, ठीक है, ये भारत सरकार यूक्रेन को भी अभी दिया है। उसके बाद कच्छ के अजरक को, कच्छ में एक अजरक है, उसको जीआई टैग मिला है, आपको ये याद रख लेना है। और जीआई टैग में जो सबसे ज्यादा है स्टेट का, जिस राज्य का है, वो यूपी का है। यूपी से बहुत ज्यादा जो है जीआई टैग है, तो आपको इस हिसाब से भी क्वेश्चन को देखना है। फिर 24 अप्रैल 2024 को 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पे है, बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश, वहीं पे झकबा नाकरी पर है ना। तो ये जो है झाकरी जगह है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना है, जिसका पहला है, इसलिए ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग देखिए, ये व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए स्वीप कार्यक्रम ये पहले स्टार्ट किया। इस बार चूंकि ये किया गया था आपको त्रिपुरा में, अगरतला से, 7 अप्रैल 2024 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, और ये स्वीप कार्यक्रम आज आप अधिकारी बनेंगे तो आपको भी कराना पड़ेगा चुनाव से पहले, ठीक है। ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था ये चुनाव में, ठीक है, तो ये करवाया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जीआई टैग जो है, इसमें देखिए जीआई टैग में सबसे ज्यादा यूपी का है, जो मैंने बता दिया। बिहार में देखिए गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिला में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित किया गया है। कहाँ कहाँ? गया में, औरंगाबाद में, नवादा में और भोजपुर में। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स बताएंगे वो लगभग कवर हो जाएगा सारा बीपीएससी में, अगर आएगा तो आ जाएगा यहाँ से। ये काफी रिसर्च करने के बाद आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और मतलब बहुत ही मेहनत करके बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज का भी कदर करना है। उसके बाद गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित किया गया है। गुजरात के खावड़ा, ठीक है, नवीकरण, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पार्क। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए सोम्पेन जनजाति, ठीक है, इसके द्वारा पहली बार वोटिंग किया गया 18वीं लोकसभा में। अंडमान निकोबार से आते हैं और मात्र एक सीट यहाँ पे है लोकसभा, ये लोग वोटिंग किए हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में इस पैटर्न पे क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद देखिए बिहार ने 22 मार्च 2024 को 112वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पीएम मोदी ने वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। ये जो वैदिक घड़ी 85 फीट ऊंचा टावर पर स्थापित किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में 4 मार्च 2024 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। हैदराबाद वहां पे बेगम बाजार है, ठीक है, 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सीरियसली देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम देश का पहला राज्य बन गया जो 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनवाया है, ठीक है, पहला राज्य 1 करोड़ प्लस आयुष्मान कार्ड बनाया है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। फिर बिहार सरकार ने स्मार्ट ग्राम परियोजना को बेगूसराय से स्टार्ट किया, वहाँ एक पंचायत है पपरोर ग्राम पंचायत, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटलीकरण, डिजिटलाइज करना है पंचायत को, तो इसलिए बेगूसराय से शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज आप पूरे नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स थे, नेशनल में पूरे स्टेट वाइज जो है मैंने करंट अफेयर्स जो है आपको बताया, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स। ये स्टेट वाइज जो करंट अफेयर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बिहार को भी कवर किया है, और अदर भी जो है सो मतलब आपको स्टेट कवर हो गए हैं। ये 6 मंथ का मैंने कवर कराया है, 6 मंथ जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन हम ऐसे ही करके अब लेके चलेंगे, एग्जाम तक आपको करंट अफेयर्स लागू हम कवर करा देंगे। अब आज से हम थोड़ा सा इकोनॉमी के भी टॉपिक्स को लेके चलते हैं, कारण है कि थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देंगे तो आपको कुछ काम आ जाएगा। अब देखिए टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यह है भुगतान संतुलन, इसको हिंदी में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को।
अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो हर बार एग्जाम में पेपर आता है, लेकिन एक बार कीवर्ड में मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये टॉपिक मतलब इतना भी जान जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा परीक्षा में। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सिंपल सा है कि जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, भारत का लेन देन अमेरिका से हो या ब्रिटेन से हो, जिस भी देश से हो, वन फाइनेंशियल में जो भी लेन देन होता है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिस देश से होता है, जिससे के साथ भी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि भारत आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है। भारत अभी भी निर्यातक अर्थव्यवस्था नहीं बना है। जब हम भारत की विदेश नीति 2023 बताएंगे तो वहाँ भी बताएंगे। ये सारा लिंक है, आप सारा चैप्टर है, जितना इसमें बोलेंगे समझो तुम्हारा चैप्टर खुल जाएगा। तो पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। अब देखिए बैलेंस पेमेंट दो अकाउंट पे काम होता है, एक चालू खाता पे होता है, ठीक है, और एक जो है पूंजीगत खाता होता है, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जब हम करेंट अकाउंट पे बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दृश्य और बैलेंस और ट्रेड होता है। तीन चीज मिल करके करेंट अकाउंट बनता है, दृश्य विजिबल और दृश्य इनविजिबल और बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि भारत के विरोध में है, भारत के पक्ष में नहीं है। और पूंजीगत कैपिटल अकाउंट, अब इसको खोलते हैं। दृश्य में जब भी जाइएगा तो वस्तु होगा, गुड्स का इसमें सेवा होता है, गुड्स केवल इसमें जाता है, उसका आयात निर्यात होता है, तो उसको दृश्य बोलते हैं। और दृश्य को देखिए विस्तार से, और दृश्य का विस्तार है, एक इसमें सर्विसेज होता है, ठीक है, एक इनकम आय होता है, एक व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक ट्रांसफर होता है। जैसे कि विदेश में कोई भारतीय रहते हैं तो वो वहाँ से ट्रांसफर करते रहते हैं। जब आप पढ़िएगा और खोल के दिमाग खोल के पढ़िएगा तो ये सारा चीज आपको दिखेगा, और सारा एक टॉपिक है डिटेल में। तो सर्विसेज, सेवा। अब सर्विस जो है बहुत तरह का सेवा होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आप जो सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में जैसे कि एक पर्यटन भी तो सेवा है कि नहीं है, एक IT भी तो सेवा है, एक टूरिज्म भी तो सेवा है, एक ट्रांसपोर्ट भी तो सेवा है, एक क्या इनविजिबल मद में, ठीक है। और इनकम, जब ये लोग आता है तो आय भी इसी इनविजिबल में रखा है, जैसे लाभ, बेनिफिट हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट, कोई देश, भारत किसी गरीब देश को पैसा दिया तो वहाँ से ब्याज, वो भी इंटरेस्ट रेट है, तो ये इनविजिबल है। लाभांश, डिविडेंड, शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, वहाँ से लाभ हो रहा है तो डिविडेंड होता है। अब व्यय भी होता है, एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। और उसका अंतरण जो है आपको देखा है, ट्रांसफर। जब भारत के लोग विदेश में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो वो वहाँ से पैसा भेजता है, वो रेमिटेंस कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। फिर अनुदान, ग्रांट, कोई जगह है तो उसको छोटा सा दान मिल जाता है, अनुदान, उपहार, गिफ्ट, ये सब कहाँ पे आता है, इनविजिबल मद में आता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में जब आइएगा तो इन्वेस्टमेंट, एगो FDI होता है, एगो FII होती है, एक टॉपिक है, सेपरेट एक टॉपिक है निवेश का। तो FDI FI है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FI है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। अब FDI में भी दो तरह का होता है अकाउंट। जब FDI खाता देखिएगा तो FDI में भी दो तरह का होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड FDI, और एक होता है ब्राउन फील्ड FDI। ग्रीन फील्ड होता है न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, न्यू कंपनी में निवेश जब होता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ब्राउन होता है पुराना कंपनी में निवेश, ये क्या है, FDI का हिस्सा है। जब FDI चैप्टर पढ़िएगा तब आपको, क्योंकि इस बार आयोग ने बोल दिया कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछेगा, और आपको ये ब्रीफ पता होगा तो इस पे कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे, मिल जाएगा। उसके बाद पूंजी अंतरण, पूंजी में ऋण वाला देखिए, कैपिटल अकाउंट में ऋण में एक सॉवरेन, सरकार जब ऋण लेती है तो उसको सॉवरेन ऋण बोलते हैं, सॉवरेन डेब्ट बोलते हैं। और कॉमर्शियल, जब कंपनी लेती है या निजी लेते हैं तो उसको व्यावसायिक ऋण बोला जाता है। तो ऋण ये भी आता है कैपिटल अकाउंट में। एगो बैंक पूंजी होता है, बैंकिंग का जो है पूंजी मान के चलिए, वो भी कहीं न कहीं जो है आपको कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ये एक तरह से हमने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि आप ये चैप्टर को थोड़ा सा समझ के, इसमें से सवाल आपको क्या बनता है उसको समझिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बोल देता है कौन सा दृश्य मद में शामिल है,
ठीक है। ये दिस विजिबल में क्या शामिल है, तो आपको याद रखना है विजिबल में जो है सेवा मतलब केवल उसमें गुड्स का जो है सो आयात निर्यात होता है, तो विजिबल हो गया। उसके बाद उसी में इनविजिबल है, जिसमें सेवा है, आय है, आय में लाभ, ब्याज, लाभांश है, व्यय, फिर उसका अंतरण है, यह है अदृश्य में। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर कैपिटल अकाउंट में निवेश और ऋण और बैंक पूंजी, ये तीन को मिल करके कैपिटल अकाउंट बनता है। तो बड़ा बेसिक सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट जब बोलिएगा तो दृश्य, अदृश्य और बैलेंस और ट्रेड। बैलेंस और ट्रेड में क्या होता है, आयात और निर्यात होता है। इसमें वस्तु का क्या होता है, आयात और निर्यात, वस्तु का आयात और निर्यात होता है। तो भारत का जो बैलेंस और ट्रेड है बिगड़ा हुआ है। भारत क्या है, आयात अधिक कर रहा है, भारत का आयात अधिक है और निर्यात कम कर रहा है। क्योंकि निर्यात कम इसलिए हो रहा है कि भारत का जो उस तरह का माहौल नहीं है, जो मतलब बिजनेस का माहौल होना चाहिए, वो माहौल अभी भारत का उस तरह से प्रॉपर नहीं बना है। तो इसलिए जो है इसका निर्यातक अर्थव्यवस्था भारत नहीं बन पा रहा है, और भारत किस कारण जो है रुपया का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है, वैल्यू ऑफ मनी जो है लगातार डाउन हो रहा है डॉलर के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए 2030 के इकोनॉमी में मैंने भारत जो विदेश व्यापार नीति बनाया है उसमें क्लियर किया है कि अब हम अपने रुपया को डॉलर के मामले मुकाबले मजबूत करेंगे। इससे भारत को निर्यातक अर्थव्यवस्था बनना पड़ेगा, क्योंकि भारत में अमेरिका सबसे ज्यादा जो है, भारत अमेरिका से भारत ज्यादा जो है, भारत ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है भारत, क्योंकि वो आयातक अर्थव्यवस्था है। उसका डॉलर पूरा दुनिया में देखिए बहुत महंगा हो जा रहा है। इससे अमेरिका से जल्दी कोई भी देश जो है पंगा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जब मान लीजिए पंगा ले लेगा तो डॉलर अमेरिका का चल रहा है, और वो उस देश को फिर जो है सो डॉलर देगा नहीं, तो उस देश का तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भर जाएगा। क्योंकि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तो डॉलर के रूप में ही है, तो मेन रूप से डॉलर के रूप में। इस तरह से परेशानी क्रिएट होता है, तो बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो आई थिंक मेरे बात को समझ गए होंगे, और अच्छे से तैयारी करिएगा। और ऐसे ही करके हम इकोनॉमी के चैप्टर वाइज लाएंगे। जैसे आज मैंने एक ब्रीफ में एक चैप्टर बता दिया, उसमें आप केवल याद रख लीजिए दृश्य में क्या है और दृश्य में क्या है, करेंट अकाउंट में क्या, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या। अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को रोकते हैं और तैयारी करिए, और हम पूरे सपोर्ट करेंगे एग्ज़ाम तक जितना मतलब हो सकता है मेरे से। तो तैयारी लेकिन करिए, और कोई दिक्कत होगा तो हमको मैसेज भी कर सकते हैं।